बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आमनाज़ किचन। आज मैं बना रही हूँ मज़ेदार चिकन चीज़ सैंडविचेस। एक बात मैं आपके साथ पहले क्लियर कर लूँ कि ये रेसिपी मेरी एक व्यूअर ने मेरी तरफ स्क्रीनशॉट्स भेजे हैं और उसकी फरमाइश है, उसको ये रेसिपी मैं बना के दे रही हूँ। तो अगर किसी को ये रेसिपी कॉपी लगे या कुछ, तो ये मेरी व्यूअर की फरमाइश है। उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट सेंड किए हैं कि आप ये रेसिपी बना के दें। मैंने इसको ट्राई किया, मुझसे बार बार बनी नहीं, तो आप बना के दें, फिर मैं बनाऊंगी तो ये अच्छी बनेगी। सो मैं अपनी एक साथी की फरमाइश पे ये रेसिपी बना रही हूँ। आप फिर रेसिपी शुरू करते हैं। एक दरमियाने साइज़ की प्याज मैंने ली है, इसको छीन लिया है। अगर आपने मशीनरी का इस्तेमाल करना है तो वेल एंड गुड। हाथ से आपने इसको चॉप करना है तो इसको फाइनली बहुत छोटा छोटा चॉप कीजिए। 3 टमाटर मैंने लिए हैं, बहुत बड़े टमाटर नहीं है, एक थोड़ा बड़ा है लेकिन 2 बिल्कुल छोटे छोटे से हैं। इसमें और कुछ हरी मिर्चें, 6 हरी मिर्चें मैंने ली हैं और ये बड़े साइज़ की मिर्चें हैं, छोटी हैं तो 7-8 ले लें। पहले इसको चॉप कर लेते हैं, फिर बाद में दूसरी चीज़ें इसमें शामिल करेंगे। अब इसमें शामिल करना है 200 ग्राम चिकन है, 1 पाव से थोड़ा कम है, बोनलेस है। 200 ग्राम बोनलेस है, बोन के साथ 200 ग्राम नहीं था ये। इसमें मैंने 2 चुटकी नमक की डाल के इसको खूब नरम गला लिया है और जो इसका सूप था वो इसी के अंदर खुश्क कर लिया। ये सिर्फ उबला हुआ नरम हुआ हुआ बोनलेस चिकन है। इसको इसमें शामिल करती हूँ। बिस्मिल्लाह। अब इसमें डालने हैं थोड़े से पुदीने के पत्ते, साफ़ हुए पुदीने के पत्ते हैं, धुले हुए खुश्क हुए। इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालना है। आप अपनी मर्ज़ी से इसको कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। मैंने थोड़े ज़्यादा पुदीने के पत्ते लिए थे लेकिन इतने ज़्यादा डालने नहीं हैं। अब आप इसमें 2 अंडे भी डाल दें। इसमें चले जी, ये हो गया। अब इसको बोल में निकाल लेती हूँ। इसमें अब इसमें डालने हैं खुश्क मसाले। 1 खाने के चम्मच बराबर मैंने लिया ज़ीरा, आधा चाय के चम्मच बराबर हल्दी पाउडर, 1 खाने के चम्मच बराबर नमक, 1 खाने के चम्मच बराबर रेड चिली पाउडर, आधा चाय के चम्मच बराबर ब्लैक पेपर और 1.5 खाने के चम्मच बराबर गर्म मसाला पाउडर लिया है। आप ये मसाले अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक मेरे खानों में काफ़ी कम होता है, तो आप नमक अगर तेज़ इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा लेते हैं तो फिर थोड़ा सा ज़्यादा डाल लें। इसमें तकरीबन 1 किलो आलू हैं, ये उबले हुए, छिले हुए, मैश हुए हुए, तो इनको इसमें शामिल करना है। ये थोड़े से मैंने बचा लिए हैं, तकरीबन आधा कप के बराबर। अगर ज़रूरत हुए तो इनको इसमें दोबारा शामिल कर लूँगी। अब आप करें, हाथों पे लगा लें कुकिंग ऑयल वगैरह या घी। ग्लव्स पहने हैं तो ग्लव्स पहन लें, क्योंकि अब इसमें मिर्चें शामिल हैं तो आपके हाथों पे ये मिर्चें लगेंगी। जो बाकी के रखे हैं इसमें से थोड़ा सा और डाल देती हूँ, इतने से थोड़े से ये बचा लिए हैं। जो मोटा आलू हाथ को महसूस हो उसको थोड़ा सा कुचल दें। तो ये मसाला कच्चा तो है लेकिन फिर भी ये पका हुआ ही है, इसमें चिकन वगैरह सब पका हुआ डला है। तो अगर आपने नमक मिर्च चेक करना है, आपको नमक कम लगे या मिर्च, तो थोड़ी और शामिल कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको टेस्ट करके इसमें और शामिल कर लें। ये सारे मसाले इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो गए। अब मेरे पास है तकरीबन 2 कप के बराबर छना हुआ मैदा। इसको खूब अच्छी तरह से छान लें, बारीक छलनी से। थोड़ी बहुत सुंडियाँ भी हो जाती हैं मैदे में, तो छान लेना बेहतर होता है। इसको छान लें। फिल वक्त इसमें आधा कप शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाह। अभी भी इसमें ज़रूरत है तो इसमें बाकी भी शामिल कर देती हूँ। अब हमने इसको रख देना है, कम से कम 15 मिनट के लिए इसको रख देना है ताकि ये सेट हो जाए। फिर इसके हमने सैंडविचेस बनाने होंगे। जितनी देर में वो अमेज़ा सेट होगा, इतनी देर में हम चटनी बना लेते हैं। चटनी के लिए मैंने 5 जवे लहसुन के लिए हैं। इसमें मैं थोड़ी सी ज़्यादा मिर्चें डाल रही हूँ, आप कम भी डाल सकते हैं। तकरीबन 6 मिर्च मैं डाल रही हूँ। ज़रा चटनी तो स्पाइसी सी अच्छी लगती है, तो आप बहरहाल अपनी मर्ज़ी से कम भी डाल सकते हैं।
एक और चीज़ जो है वो अभी तक आदी नहीं हो सके। डॉक्टर साहब को चूँकि नमक मना होता था तो चटनी में नमक नहीं डालती थी, तो अभी तक नहीं डालते, बगैर नमक के चटनी बना लेते हैं। ये धुला हुआ साफ़ हुआ खुश्क हुआ पुदीना है, सिर्फ पत्ते उतार लिए हैं 1 कप के बराबर इसमें, और इतना ही हरा धनिया, ये भी धुला हुआ साफ़ हुआ है। अब आप इसमें नमक भी डाल लें, मुझे आदत नहीं है नमक डालने की तो मैं नमक नहीं डाल रही। थोड़ा सा पानी इसमें डाल रही हूँ, इसमें आधा कप के बराबर। अब इसको आप ग्राइंड कर लें, पेस्ट बना लें। चटनी तैयार हो गई है, लेकिन हमारी चटनी में दही लाजमी डलता है, सो मैं इसमें दही डाल रही हूँ। इसमें डाल रही हूँ 300 ग्राम दही। इसमें आप दही के बगैर भी इस चटनी को फ्रीज़ कर सकते हैं। आइस क्यूब ट्रे में डाल लें और इसको क्यूब्स बना के फ्रीज़ कर लें, वैसे भी फ्रीज़ कर लें, जितना टाइम चाहे रखें। चटनी ने क्या ख़राब होना है, मैं तो रमज़ान के पूरे महीने के लिए बना के रख देती हूँ तो कोई ख़राब नहीं होती। दही वाली चटनी भी फ्रीज़ हो जाती है, तैयार करके इस तरह से भी फ्रीज़ कर लें तो अच्छी फ्रीज़ हो जाएगी। अब इसको दोबारा से मिक्स कर लेते हैं। अब देखिए कितने अच्छे कलर की कितनी प्यारी चटनी तैयार हो गई है। इसी चटनी को हम कुंडी डंडे पे भी बनाते हैं, लंगड़ी घूंटने पे, और इससे ज़्यादा टेस्टी बनती है इन्हीं चीज़ों के साथ। मैं इसीलिए ग्राइंडर में चटनी कम ही बनाती हूँ, हाथ पे ज़्यादा पीसती हूँ, ज़्यादा मज़े की लगती है। हमने जो अमेज़ा बनाया था उसकी मैंने 2 बराबर बॉल्स बना ली हैं। अब इनकी रोटियां बेलनी हैं, और चीज़ आप अपनी मर्ज़ी से ले लें, मोज़रेला ले लें, चेडर ले लें, दोनों मिक्स करके ले लें। मैंने ये पिज़्ज़ा चीज़ ली है, एक बड़ा क्यूब लिया है, एक बड़ा क्यूब लिया और उससे छोटे क्यूब्स बना लिए हैं, स्टिक्स बना लिए हैं, सॉरी। ये तकरीबन 8-10 स्टिक्स बन गई हैं। इतने ही हमारे सैंडविच बनेंगे। तो अब इस पर थोड़ा सा खुश्क मैदा छिड़क लें इसमें, क्योंकि ये अमेज़ा जो हमने बनाया ये थोड़ा नमी वाला है, तो आपके हाथों पे भी चिपक सकता है थोड़ा, तो हाथों पे भी थोड़ा सा घी मल लें या फिर खुश्क मैदा ही मल लें थोड़ा सा। रोलिंग पिन से भी बना लें, हाथ से भी बन जाएगी, क्योंकि नरम है तो बहुत आसानी से ये रोटी सी बन जाएगी इसकी। मैंने डाल दी अलग से, और दूसरे को हमने बेल लेना है। रोटियां कोशिश करें थोड़ी पतली बेल लें। अब इसमें हमने लगानी है चीज़ की स्टिक्स, इसमें एक जैसे फासले से हमने ये लगा दी स्टिक्स। अब जो दूसरी रोटी हमने बेल के रखी थी वो ज़रा मुश्किल से ही होगी, लेकिन आपने एहतियात के साथ इसके ऊपर इस तरह से कर देनी है, फैला देनी है। इस तरह से आपने इनको फैला देना है। अच्छा बेटा, अभी ये ठीक हो जाएगी। ऐसे एक्सपर्ट तरीके से आप बता रही हैं कि फैला देनी है, आपने खुद किस तरह फैलाई है। ये देखिए, अब मेरा मजाक उड़ा रहा है। ये देखें ऐसे कब सही हुई। और बिलाल तो 2 मिनट चुप नहीं कर सकता नहीं यार, बेटे गलतियां छुपा लेते हैं। ये बेटा साहब तो जो मुझे गलती हुई नहीं उसको भी फैला रहा है। पिछली वीडियो के कमेंट्स मुझे 2 या 3 बंदों ने कहा है कि अभी 20 साल के छोटे हो इतने आप। हाँ तो ठीक है ना, आपको जो आपकी वजह से शादी लगी हुई है। ये आप सबकी बात ठीक थी ना, मैं भी तो ये इसे समझा रही थी कि तुम अभी छोटे हो, शादी की फरमाइशें ना करो। मैं तो कह रहा हूँ कि मुझे दूसरों की शादियों का नाम बोले। ये जेलसी है या नहीं है? अगर फैमिली में भी किसी कम उम्र बंदे की शादी हो रही है तो ये कहते हैं हमें तो बताएं ना, उनके माँ बाप को फिक्र है, वो कर रहे हैं शादियाँ, हमें तो आप बताएं ना। दिल बड़ा होना चाहिए। अब आप देखिए, इन 2 रोटियों को ऊपर नीचे हमने रख के ये सैंडविच बन गया, ठीक है। अब इसको हमने काटना है दरमियान में से, जैसे हमने पिज़्ज़ा के स्लाइस काटने होते हैं इसी तरह से अब हमने इसके स्लाइस काट लेने हैं। इसमें ऑयल आप गर्म होने के लिए रख दें, मैंने भी रखा हुआ है इसमें, ठीक है। अब ऑयल गर्म हुआ है तो मैं इसको ऑयल में डालती हूँ। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, लेकिन बहुत तेज़ गर्म नहीं करना क्योंकि ये थोड़े भारी हैं, इनको एहतियात से इसमें रखना होगा, इसलिए कतरे गर्म ऑयल करने, इतना जितना आपका हाथ बर्दाश्त कर सके। अब इसको बहुत एहतियात के साथ उठाकर आपने इस तरह से
इसके अंदर रखना होगा। बिस्मिल्लाह। मेरी बहन ने सैंडविच कहा था, वरना मुझे तो ये पूरे समोसे ही लग रहे हैं। बिस्मिल्लाह। अब इनका फ्लेम आप बढ़ा सकती हैं। कुछ देर के लिए आपने इनको छोड़ देना है। इनके साइड्स पे जब बबल्स बनेंगे, ये ऊपर से कुछ फ्राई हुए नज़र आएंगे, फिर हम इनकी साइड पलटेंगे। उससे पहले बिल्कुल नहीं पलटनी। अब आपने इसका फ्लेम थोड़ा लो कर देना है ताकि ये अंदर से भी पक जाए। देखिए, इस तरह से आपने पूरी एहतियात के साथ इसकी साइड पलटनी है ताकि आपके ऊपर छींटे ना आए। काफ़ी बड़े बड़े सैंडविचेस हैं। मेरा ख्याल है रोटी की ज़रूरत नहीं रहेगी। और मेरे बच्चे तो यूं ही रोटी से जान छुड़ाते हैं। सुबह भी खाई थी, बिल्कुल परसों भी खाई थी। ये नाइफ तो इसमें से बिल्कुल साफ़ निकला है, मतलब अच्छे फ्राई हो रहे हैं। ये सुबह भी खाते हैं और ये रात को भी खाते हैं, लेकिन इस बीच में ये कुछ नहीं खाते, मतलब खाना नहीं खाते। अभी आप लोगों ने सूजी बनाई? इस मौसम में सूजी बहुत अच्छी होती है। सूजी की टिक्कियाँ वगैरह मज़ा भी देती हैं ज़रा, शाम की चाय के साथ, और अच्छा भी लगता है। ये फरमाइश भी जिस बच्ची ने की है वो कह रही है मेरे पेपर्स हो रहे हैं, तो मुझे कुछ स्नैक्स वगैरह की रेसिपी सीखनी है जो मैं पेपर्स में बहुत जल्दी जल्दी बना के खा लिया करूं और मुझे मज़ा भी दिया करे। तो यही हाल इनका है। पेपर्स हो रहे हैं। हुसैन अली अरशद के तो 9th के पेपर हो रहे हैं। हना बिलाल के भी शुरू हो रहे हैं गालबन 12 या 13 अप्रैल से, तो वो भी सर झुकाए हुए हैं बुक्स पे। बाबर बिलाल के भी शुरू हो रहे हैं, लेकिन आज़ाद बंद है। आजाद बंदा है, यहाँ फंसा हुआ है। ये देखिए, हम इन बच्चों को लिहाज कोई नहीं है। किस चीज़ का लिहाज नहीं है, ज़रा मुझे बताएं। मामा का मैंने आपको डांट डलवाने के लिए आपकी मामा को फोन किया था, आपकी मामा ने मुझे डांटना शुरू कर दिया था। अच्छा, बाबर के साथ ना बहुत बुरा हुआ। बाबर ने मेरी अम्मी को फ़ोन किया कि मामा, नानो, किस बात पे आप मुझे डांट पड़वा रहे थे? आपने नमाज नहीं पढ़ी? हाँ, नमाज थोड़ी मेरी लेट, मैं इनको कह रही थी और ये मुझे कह रहे थे कि आपने भी अभी नमाज नहीं पढ़ी, यानी कि ख़ुद जान बचाने के लिए। तो इसने बड़ी जल्दी जल्दी मेरी अम्मी को फ़ोन किया कि अब नानो तो मामा को खूब डांटेंगी, मामा ने भी अभी नमाज नहीं पढ़ी। लेकिन फिर नानो ने बाबर बिलाल की क्लास ले ली। हम लोग अपनी गलतियों को खुद एक्सेप्ट करते थे, लेकिन अब क्या होता है कि पेरेंट्स पे फेंक देते हैं बच्चे, और इतनी छोटी उम्र से। हंजला बिलाल को सर ने कहा है कि आपकी राइटिंग बहुत गंदी है, ये कैसे लिखती हो, कहाँ से सीखी है? तो अंश ने बड़े मज़े से उन्हें कहा है, मैं 2 डॉक्टर्स का बेटा हूँ। तो ठीक बात तो कही है उसने कोई गलत बात की है? 2 डॉक्टर्स का बेटा है। ठीक है, लेकिन राइटिंग तो उसकी गंदी है ना। तो राइटिंग, बाबा जानी की राइटिंग कैसी थी? हाँ, थी तो बहुत प्यारी, ज़रा टेढ़ी मेढ़ी थी लेकिन प्यारी तो थी। बिस्मिल्लाह। हाँ, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मेरी राइटिंग बहुत गंदी है। आपको तो लिखना ही नहीं आता। मुझे हमारे साथ इश्तियाक साहब थे, अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी से दे, बुज़ुर्ग हो गए हैं, तो वो कहते थे बीबी हाथों से लिखा करो। वो हमें हाइजीन पढ़ाते थे और हमेशा बस यही कहते थे क्या लिख देती हो, मुझे मुश्किल होती है। वो अक्सर कहते थे बीबी हाथों से ही लिख दिया करो। बहुत अच्छे थे। मेरा बाबर बिलाल उस वक्त 2.5 साल का था और इसको मैंने प्ले ग्रुप में कराया हुआ था, मैं 2nd ईयर में थी। तो इसको कहते थे बेटा मैं तुम्हारा नाना हूँ। लंच ले। हाँ, लंच बॉक्स ले आओ बेटा, मैं तुम्हारा नाना हूँ, मिल के शेयर करेंगे। वो मुझे भी कहते थे ज़रा ज़्यादा बना लिया करो, ये छोटी सी डब्बी तुम इसे देती हूँ, हम नाना नवासा को तो पूरी ही नहीं होती।
अब आपने इसको चेक भी कर लेना है। नाइफ़ का एक सिरा इसमें डालना है आपने, टूथपिक डाल दें और देख लें। ये देखें, ये अंदर तक पक गए हैं। चेक आपने ज़रूर करने हैं, तेज़ आंच पे नहीं फ्राई करने, वरना अंदर से कच्चे होंगे, बाहर से ये फ्राई हो जाएंगे। चेक ज़रूर कीजिएगा, नाइफ साफ़ आ जाए, मीन के पक गए हैं, फिर आप इनको निकाल लीजिएगा। बाबर तो एक खा भी चुका है, अभी मानेगा नहीं, लेकिन चीज़ उसकी जान है, तो मज़े से खाया और मुंह भी जला चुके हैं गरम गरम खा के। चटनी में मैंने मिर्चें थोड़ी ज़्यादा रखी हैं, तो बाबर साहब ने गरम गरम स्लाइस और साथ चटनी खाई है अभी अभी, आप लोगों को पता भी नहीं चला। तो बाबर साहब मज़ा कर चुके हैं इसमें। ये ज़रा छोटे साइज़ के बना रही हूँ, ऊपर नेबर्स हैं, उनके बच्चे हैं, उनके लिए कोशिश किया कीजिए। नेबर्स में एक दो फैमिलीज़ में जो भी आप बनाएं, एक प्लेट भिजवा दिया कीजिए, इससे आपके खाने में भी बरकत होती है और अच्छा भी लगता है। सिद्रा बेटा, आपकी फरमाइश पे मैंने ये रेसिपी बना दी है। मैं भी कोई कहे कि ये आपने रेसिपी कॉपी की है, तो मैं बता रही हूँ ये सिद्रा की फरमाइश थी। आप बेफ़िक्र हो कि इस रेसिपी को बनाएं, फ्रीज़ करके रख दें, काट के इनको फ्रीज़ करके रखते हैं, ये फ्रीज़ हो जाएंगे, और जब आपने रात को पढ़ना हो तो इनको फ्राई कर लें। यकीन जाने ज़बरदस्त बने हैं, बाबर एक पूरा खा चुका है, तो अभी कहेगा नहीं कि अच्छे बने हैं, बाद में दोबारा भी खाएगा। ऐसे टेस्टी हैं, बहुत मज़े के हैं, ज़रूर बनाइएगा इंशाल्लाह। शाम की चाय के साथ सर्व करें, मेहमानों को भी दें, अच्छा लगेगा आपको भी, मेहमानों को भी। नई रेसिपी भी है, ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह अच्छा लगेगा। दुआओं में याद रखिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।